राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात की जाएगी साइंस एनसीईआरटी की क्लास 6 के चैप्टर 15 के बारे में। चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर वायु, एयर अराउंड अस। वायु का वह घटक जो किसी पदार्थ के जलने में सहायक है वह क्या है? ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। दहन एक प्रतिक्रिया है जिसमें ईंधन ऑक्सीजन या किसी अन्य ऑक्सीडेंट के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसलिए इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक प्रमुख अभिकारक है। पौधे एवं जंतु एक दूसरे से कौन गैस को विस्थापित करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन के दौरान जानवर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बना रहता है। धुआं किन गैसों से मिलकर बना होता है? धुआं छोटे कणों, गैसों और जलवाष्प से बना होता है। जलवाष्प से अधिकांश धुआं बनता है। शेष में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उत्तेजक, वाष्पशील, कार्बनिक यौगिक, वायु, विषाक्त पदार्थ और बहुत छोटे कण शामिल होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत के रूप में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत के रूप में उपोत्पाद के रूप में जल मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट के अणुओं, आमतौर पर ग्लूकोज को एकत्र करने और वायु में ऑक्सीजन उत्सर्जित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैसों को अवशोषित करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। पानी गर्म करने पर उसमें बुलबुले बनने का क्या कारण है? जल में घुली हुई वायु होती है। जब पानी को शुरू में गर्म किया जाता है तो पानी के अंदर की हवा बाहर निकलने लगती है और इसलिए बुलबुले बनते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों रखते हैं? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल पतला होता जाता है और ऑक्सीजन का स्तर कम होता जाता है। ऊंचाई वाले पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलते हैं। वायु का कौन सा घटक वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? वायु में नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21%। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वाष्प और कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल के कण भी मौजूद हो सकते हैं। वायु के कौन से घटक जो सजीव प्राणियों के लिए हानिकारक है? वायु के धूल एवं धुआं जो सजीव प्राणियों के लिए हानिकारक है। धुएं में कुछ गैस से और महीन धूल के कण होते हैं, यह अक्सर हानिकारक होता है। सूखी मिट्टी का एक ढेला और उसमें तब तक पानी डाला गया जब तक कि वह पूरी तरह डूब ना जाए। उसमें बुलबुले क्या होते हैं? सूखी मिट्टी में पानी डालने पर उसमें बुलबुले दिखाई देते हैं जो मिट्टी में हवा की उपस्थिति का संकेत होता है। जब मिट्टी के ढेर पर पानी डाला जाता है तो वह हवा को विस्थापित कर देता है जो बुलबुले के रूप में दिखाई देता है। पवन किसे कहते हैं? गतिशील वायु को पवन कहते हैं। अब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। वायु के संघटक क्या है? नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% गैस है जो मिलकर वायु का 99% भाग बनाती है। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैस, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है? एक मोमबत्ती लो, इसे एक टब में रखें। मोमबत्ती जलाएं और टब में भी थोड़ा पानी भरें। मोमबत्ती को उल्टे गिलास से ढक दें। आप देखेंगे कि मोमबत्ती कुछ देर जलने के बाद बुझ जाती है और उल्टे गिलास के अंदर पानी का स्तर कुछ हद तक ऊपर उठ जाता है। कांच के अंदर हवा का घटक ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, इसलिए पानी उस स्थान पर कब्जा कर लेता है। इससे पता चलता है कि हवा जलने का समर्थन करती है। आप यह कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है?
किसी बर्तन में थोड़ा पानी लेकर उसे उबालने के लिए रख दिया जाए तो बर्तन की ऊपरी सतह पर नन्हे बुलबुले दिखाई देने लगते हैं। यह बुलबुले पानी में घुली हुई वायु से अलग होकर भाप बन जाते हैं। पानी में वायु होने के कारण उबलने के समय पर यह बड़े बड़े भाप के बुलबुले ऊपर तक आ जाते हैं और हवा में घुल जाते हैं। इससे पता लगता है कि वायु जल में घुली होती है। रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? रुई को रिक्त स्थान होते हैं, इनमें वायु उपस्थित रहती है। जब रुई को जल में डाला जाता है तो इन रिक्त स्थानों में जल भर जाता है। इन रिक्त स्थानों में जल भरने से रुई का आयतन कम हो जाता है, अतः रुई सिकुड़ जाती है। पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत क्या कहलाती है? पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। हरे पौधे को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ज्वलन वायु की उपस्थिति में पवन चक्की विद्युत उत्पन्न करती है। ग्लाइडर पैराशूट को चलाने में सहायता करती है। वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं? पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे द्वारा ऑक्सीजन को वापस वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। पौधे द्वारा छोड़ी गई इस ऑक्सीजन को मानव और पशु पक्षी सांस लेने में उपयोग करते हैं। मानव द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा फिर इसे प्रक्रिया में इस्तेमाल कर ली जाती है। हमें पता होगा कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और मानव जंतु ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे भी श्वसन के टाइम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसके कंपैरिजन में जो श्वास लेते हैं उसमें उसकी मात्रा कम होती है।